वेलकम बैक। देखिए, झारखंड में टीजीटी और पीजीटी का जो कॉन्ट्रैक्ट वाइज बहाली डिस्ट्रिक्ट का निकल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का निकल चुका है। आज देखो, ये रांची डिस्ट्रिक्ट का हम लोग बात करेंगे। रांची डिस्ट्रिक्ट का भी आ गया है, 25 फरवरी को ही इसको रिलीज़ किया गया। तब आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि चूँकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और जो ब्लॉक लेवल पे आइडियल स्कूल है उसके लिए बहाली होना है, तो उसमें झारखंड में जो इसकी राजधानी है रांची, तो यहाँ पे पीजीटी का जो सीट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 है। सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स में है, मैथ में 3 है, बाकी सब्जेक्ट में कितना है और जो है कैटेगरी वाइज क्या सीट्स है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इधर टीजीटी में देखेंगे तो टीजीटी में ठीक ठाक सीट है, 167 सीट है, ठीक है। तो इधर काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैथ फिजिक्स में 38 सीट है, बायो केमिस्ट्री में 28 है, संस्कृत में 26 है, इस तरह से, ठीक है। हिंदी में 16, इंग्लिश में 9, उर्दू में 4, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक ठाक यहाँ पे भी सीट है। आप चाहो तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, अब देखिए हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो आपको पता है कि पीजीटी के लिए आपको कम से कम 50% के साथ में पीजी का डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड का डिग्री। अगर आप ST/SC में बिलोंग करते हो तो आपके लिए पीजी में 45% भी चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से टीजीटी में आप देख सकते हो कि कम से कम 50% चाहिए ग्रेजुएशन में और साथ में बीएड का डिग्री, और अगर 45% है ST/SC है तो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेट वगैरह का कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन बीएड या तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के आधार पे होना है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जैसा कि पता है, उम्र आपको 55 साल तक अलाउ किया गया है। 31/12/2022 तक उम्र का गणना किया जाएगा। और आरक्षण के लिए हम लोग जो हर जगह कॉमन है वही है कि जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रजिस्टर का पालन किया जाएगा। तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह अच्छा होगा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सैलरी 27,500 रुपया पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए इतना तो ठीक ठाक सैलरी है। प्रति माह है, घंटी वाइज नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है। ओके, चयन की प्रक्रिया आप देख सकते हो यहाँ पे कि उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पे चयन समिति द्वारा जो है ये किया जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे साक्षात्कार और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन लिखा है। हालांकि एग्ज़ाम भी ले सकता है, क्योंकि नीचे में एडमिट कार्ड का डिस्कशन किया है और हम लोगों ने देखा कि गुमला में एग्ज़ाम का डेट जो है एक मीटिंग में निकाला गया है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन नहीं आया, बट एग्ज़ाम होगा ऐसा वहाँ पे डिसीजन लिया गया है डीसी के द्वारा। तो ये भी देखना है कि आपको अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो बहुत ईजी एग्ज़ाम होगा, कोई इशू नहीं है। साक्षात्कार वगैरह आप दे करके काफ़ी ईजिली आ जाओगे, कोई इसमें वरीड नहीं होना, काफ़ी अच्छे से हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया। तो आपको जैसा आपके पता है करना क्या है आपको, तो देखो यहाँ पे आपको नीचे फॉर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म अच्छे से भर लेना है। ये पूरा प्रिंट आउट आपको कहाँ मिलेगा, देखो तो ये है वेबसाइट www.dseranchi.com। तो और डिस्ट्रिक्ट से हट करके है, और जगह तो nic.in पे निकाला जा रहा था, यहाँ पे DSE द्वारा निकाला गया है, कोई इशू नहीं है। इसी वेबसाइट से आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका PDF यहाँ से निकाल लेना, PDF में ही आपको फॉर्म है, ठीक है, लास्ट में। तो फॉर्म आपको पहले तो भर देना अच्छे से। फिर साथ में आपको क्या करना है, साथ में क्लास 10 का, क्लास 12 का, BA का, MA का, इन सब का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, याद रखिएगा। मार्कशीट और प्लस जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, इन दोनों का आपको फ़ोटोकॉपी को खुद से अटेस्टेड करके लगाना है, और साथ में ड्राफ्ट। ये सारी चीज़ें आपको ड्राफ्ट कितने का होगा तो देख सकते हो, 100 रुपये का जनरल और OBC के लिए 100 रुपये का, और ST/SC के लिए आपका 50 रुपये का। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बना लेना है। और ये जो ड्राफ्ट है ये किसके नाम से बनेगा, तो ड्राफ्ट आप जाकर सरकारी बैंक से बना लेना, बोलना कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट रांची के नाम से बना दीजिए, पेबल एट रांची, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा चीज़ आपको ले लेना है, फॉर्म को, इस सारा सर्टिफिकेट को और ड्राफ्ट को। और आपको देखो बोल रहा है कि 10 गुना 4.5 इतना साइज का आप लिफाफा ले लेना, बड़ा सा, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र 100 हस्ताक्षरित, देखिए खुद से आपको हस्ताक्षर करना है। छाया प्रति के साथ एक लिफाफा इतना साइज का, जिसमें आवेदक का पूर्ण पता एवं उस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो। तो डाक टिकट भी उस पर आपको लगा के देना है 42 रुपये का, ठीक है ना। तो ये ओके। तो अब आपको देखिए आवेदन पत्र आपको सब कुछ देना है, ठीक है, कि साथ साथ आपको एक ठो लिफाफा भी देना है, ध्यान दीजिएगा ना। तो ये सारा कुछ दे करके एक लिफाफा भी ये मांग रहा है इस साइज का,
ठीक है, प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु यानी एडमिट कार्ड आपको इसमें भेजा जाएगा इस लिफाफे पर, और इस पर आपको 42 रुपये का टिकट साड़ देना है ताकि उधर से उसको कुछ नहीं करना पड़े, वो बस अपना एडमिट कार्ड डाल करके आपको भेज देगा। ठीक है, तो ये सब को ले लीजिएगा और एक फिर बड़ा लिफाफा लीजिएगा। ठीक है, और बड़ा लिफाफा में सब डाल दीजिएगा, फॉर्म डाल दीजिएगा, ये सारा सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, ड्राफ्ट डाल दीजिएगा, और ये जो इन्वेलप मांगा है ये इन्वेलप भी डाल दीजिएगा। ठीक है, इन सबको एक बड़े लिफाफा में डाल दीजिएगा, वाइट लिफाफा में, और वाइट लिफाफा में सबको पैक करके, ठीक है, और अच्छे से एड्रेस डाल दीजिएगा। इधर आप अपना फॉर्म अपना भी एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है ना, ये जो लिफाफा होगा इसमें भी आपका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, या ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें आपका एडमिट कार्ड आना है। ठीक है, तो किस एड्रेस पे भेजना है, तो एड्रेस पे देखो आपको भेजना है झारखंड शिक्षा परियोजना मध्य विद्यालय BMP डोरंडा, पोस्ट डोरंडा, जिला रांची, पिन कोड इतना, इस पे आपको भेज देना है। लास्ट डेट कितना है, लास्ट डेट है 13 मार्च, याद रखो। ठीक है, मतलब आप जो है थोड़ा पहले ही कर देना क्योंकि आपको ये रजिस्ट्री करना है, साधारण डाक से नहीं लेना है इसको रजिस्ट्री से चाहिए, या तो स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 मार्च तक ये पहुंच जाए, तो इसलिए आप 8-9 तारीख तक इसको भेज देना ताकि वो टाइम से पहुंच जाए, 2-3 दिन में पहुंच जाता है। ठीक है, हो गया जी। चलो बाकी बातें तो वही है, पात्रता वगैरह सब वही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये इसका फॉर्म है, आप चाहो तो TGT PGT दोनों के लिए भर सकते हो अलग अलग। तो ये इस फॉर्म को साफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको अगर PGT देना है तो PGT डाल देना, TGT के लिए अप्लाई करना है TGT डाल देना, सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पर डाल देना, और जैसा आपका 10th में 12 में BA में जैसा भी 10th में आपका था उसके हिसाब से आप इसको पूरा अच्छे से भर देना। ठीक है, पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सारा क्वालिफिकेशन डालना है एकेडमिक का, और अटैच करना है अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, खुद से अटेस्टेड करके आपको सब कुछ डालना है। ठीक है, ये सब कुछ भर देना, 10th 12 BA MA, ठीक है, सबको। यहाँ पे आप B.Ed डाल देना। तो B.Ed में देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल आपके रिजल्ट में दिया रहता है। ठीक है, तो थ्योरी जो है और प्रैक्टिकल उसका नंबर अलग अलग डाल देना। याद है कि जो आपको स्कूल में भेजा गया था ना वो सारा प्रैक्टिकल में आता है। ठीक है, और उसके अलावा जो कुछ एडिशनल लास्ट में पेपर है वो भी प्रैक्टिकल में आता है, बाकी थ्योरी में आता है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल, और अगर आप टोटल करके भी ऐसे लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल कर देना, यहाँ पे कि टोटल मार्क्स मेरा कितना है, तो टोटल भी करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, और थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग कर पाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो फिर देखो एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करो, किसी स्कूल में पढ़ाया है या कुछ आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आर यू एबल टू टीच इंग्लिश और हिंदी, तो यस कर देना यहाँ पे। फिर यहाँ पे है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस कर देना। यहाँ पे जो आपका कैटेगरी होगा, जैसे मान लो ST है तो ST दे दो, जनरल है तो UR लिख दो। ठीक है, फिर क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट, जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उसका नंबर रहता है, देख लेना, नंबर यहाँ पर दे देना, किस डेट में इशू हुआ है वो डेट दे देना, कौन सा बैंक इशूड किया है, ठीक है, वो दे देना आप यहाँ पे, और अमाउंट कितना का है वो देखो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 50 रुपया ST SC के लिए बनेगा, 50 रुपया का ड्राफ्ट, और UR MB BC यानी जो कोई ये सब सारे बैकवर्ड कैटेगरी और जनरल के लिए ये 100 रुपया का बनेगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है। प्लीज़ नेसेसरी मेंशन पोस्ट नेम एंड सब्जेक्ट बोल्ड लेटर इन इन्वेलप। ठीक है, जो आप बड़ा सा जो इन्वेलप बनाओगे ना और जो आप छोटा अंदर में इन्वेलप डालोगे, उन दोनों में आप अपना पोस्ट नेम मैंने किसके लिए अप्लाई किया है और सब्जेक्ट ये बोल्ड लेटर से जरूर लिख देना, ये आपको मांग रहा है। ठीक है, फिर आप अंडरटेकिंग कर देना यहाँ पे, प्लेस, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, सिग्नेचर कर देना और भेज देना। तो देखो बहुत डिटेल में ये दे दिया है आपको कैसे कैसे करना है। अब नीचे जो है ये आप देखो, ये एडमिट कार्ड जो आपको रिलीज़ किया जाएगा तो उसके लिए भी एडमिट कार्ड का फॉर्मेट भी है यहाँ पे। ठीक है, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया ये आप डाल देना। जैसे मान लो आपने PGT में मैथ के लिए किया तो मैथ कर देना यहाँ पे कैंडिडेट नेम दे देना। ठीक है, सब आपको ये भर देना है, छोड़ना मत, खाली फादर्स नेम दे देना, मोबाइल नंबर दे देना और ईमेल ID दे देना। यहाँ पे फोटो डाल देना साफ साफ। ठीक है, कलर फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड होगा वो फ़ोटो, तो फ़ोटो डाल करके यहाँ पे इसको साइन तो करना ही है, और फ़ोटो भी सेल्फ अटेस्टेड है तो आप कोई उसको जेल पेन से ऊपर से साइन करोगे, ठीक है, या बॉल पेन से करना, जेल थोड़ा फैल जाता है तो बॉल से कर देना, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आप ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे पूरा डाल दोगे। ठीक है, क्या क्या एड्रेस है यहाँ पे, ब्लॉक डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, पिन कोड, स्टेट, ये सारा कुछ डाल देना। ठीक है, ये ऑफिस यूज़ के लिए इसको छोड़ देना, एग्जाम डेट यहाँ पे वो भरा जाएगा, टाइम क्या होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, ये सब जो है आपको यहाँ पे लिख करके दे देगा। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड आपका बना के दे दिया है, इसको आप इस सब भर करके दोगे तो ताकि कोई गलती नहीं होगा और आप तक ये पहुँच जाएगा जो आप लिफाफा दिए हो उसके थ्रू। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड, ये तो एग्जाम के लिए रहता है, ये ब्लू ब्लैक बॉल पेन से आपको लिखना है, ये सब अलाउ नहीं है। ठीक है,
और ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है आपको लेके जाना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो किस जो है झारखंड राज्य की तरफ से जो निकला था पूरा वो नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा हुआ है। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें अभी आपके काम की नहीं है, ये सारा नियमावली यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसको भी हम लोग छोड़ते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही था, ठीक है। फॉर्म अच्छे से भर दो, एडमिट कार्ड वाला फॉर्मेट भी भर दो, और सबको भर करके फॉर्म के साथ में सारा डॉक्यूमेंट्स विथ ड्राफ्ट और विथ एक इन्वेलप, इन सबको एक बड़ा इन्वेलप में डाल के भेज दो, ठीक है। टाइम से पहुँच जाएगा। तो रांची डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाना है, मज़ा आएगा आपको। झारखंड का सरकारी नौकरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, बट सैलरी अच्छा है। जब तक आपका कहीं पे फाइनली नहीं हो जाता तब तक आपके लिए अच्छा अल्टरनेटिव है, मिस नहीं करना है इसको, तो आप इसको देते रहो। फिर कभी एग्जाम होगा तो ये सब डीसी की मीटिंग में आता रहता है, जैसे गुमला वाला डीसी की मीटिंग में आया था, ठीक है। तो कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखना। कोई भी ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। सारे ही डिस्ट्रिक्ट का निकल गया है, कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसको भी आप फिलअप कर सकते हो, ओके। और भी जो कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट बच गया है तो वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा, उसको भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।